बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए हलवाई स्टाइल गोल्डन कलाकंद की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपने बस रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो ये गोल्डन कलाकंद बनाना तो निहायत ही आसान है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप सीख लें तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। बिना देर की अपनी आज की ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मोल्ड ले लेंगे जिसमें हमने कलाकंद को सेट करना है। तो सबसे पहले मोल्ड को आपने तैयार कर लेना है, ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध। दूध यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर, और 1 लीटर दूध से हम ढेर सारी कलाकंद बनाकर तैयार करेंगे। तो दूध को अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉयल आने दिया है। तो जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। जब तक ये दूध 20% रिड्यूस नहीं हो जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इस रेसिपी में अपने फ्लेम का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करनी, अदरवाइज इसका रंग भी अच्छा नहीं आएगा और इसके टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आएगा। यहाँ पर दूध जो है वो 20% रिड्यूस हो चुका है। अब क्या करना है, 1 टेबल स्पून पानी लेना है और इसमें हाफ़ टी स्पून वाइट विनेगर शामिल करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके दूध में आपने शामिल करना है। 7 चम्मच चलाते रहना है। तो विनेगर को डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड कीजिएगा, थोड़े से पानी में मिक्स करके फिर आपने ऐड करना है। और विनेगर की ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं ऐड करनी, अदरवाइज़ जो आपका कलाकंद है वो उसमें थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं हमने लाना। बस हमने दूध में एक दाना बनाना है, जो कि कलाकंद में दाना होता है ना, वो हम विनेगर से ही बनाएंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। लेमन जूस के आपने चंद कतरे यूज़ कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने विनेगर शामिल करने के बाद दूध को 5-7 मिनट कुक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दाना बनना शुरू हो चुका है। बस इस स्टेज पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर 5-7 मिनट मजीद इसे कुक किया। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है चीनी। चीनी मैंने ली है 1 टेबल स्पून भरकर, और साथ मैंने इलायची का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून। तो बिल्कुल फ्रेश इलायची का मैंने पाउडर लिया है। आप बाज़ारी भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मीठा मैंने थोड़ा कम ही लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। मीठा मैंने बाद में भी और ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बाद में भी इसमें ऐड किया था। तो यहाँ पर चीनी शामिल करने के बाद मैंने 5 मिनट इसे मज़ीद लो फ्लेम पर कुक किया है। और यहाँ पर मैंने चीनी और शामिल कर दी थी, मुझे मीठा थोड़ा कम लग रहा था। तो टोटल मैंने तकरीबन इसमें चीनी जो शामिल की है वो 1/4 कप चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है देसी घी 2 टेबलस्पून। तो देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से मैंने इसे ड्राई होने तक कुक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसका दाना जो है वो कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो एंड पर मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून इसमें घी शामिल किया है और इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होकर तैयार हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मज़ीद इससे आपने पतला नहीं रखना। अगर इससे पतला होगा तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप इसका दाना भी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही टेस्टी ये कलाकंद बना था। थोड़े से दूध से ही हमने ढेर सारा कलाकंद बना लिया था और बनाना भी निहायत ही आसान है। अपनी रेसिपी को फॉलो करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो कलाकंद को मैंने आजकल गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। 3 से 4 घंटे मैंने फ्रिज में से सेट होने के लिए रखा था। अगर ठंड के मौसम में आप बना रहे हैं तो आप रूम टेम्परेचर पर बाहर इसे काउंटर पर छोड़ सकते हैं। 2-3 घंटों में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। और यहाँ पर देखें जी मैंने कलाकंद की कटिंग कर ली है और देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। चलें जी अब मैं आपको एंड पर तोड़ कर भी चेक कराऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल मैंने सीक्रेट रेसिपी आज आपके साथ शेयर की है और ख़ालिस दूध से बनाएंगे ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और ना ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हैं। 2 से 3 इंग्रेडिएंट से आप ये ज़बरदस्त सी कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी को जाएँ जल्दी जल्दी बनाएँ, कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे हमने झटपट मज़ेदार सी ये कलाकंद बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त कमाल की और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार ज़बरदस्त सिंपल और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।